दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स ट्रेनिंग इन पॉजिटिव वे। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि हमारे बीएड द्वितीय वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। यह अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है। चलिए आइए जानते हैं पाठ्यक्रम किसे कहते हैं और इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में। उसके बाद कुछ परिभाषाओं को जानेंगे एवं जानेंगे पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुकरण करके छात्र शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्थात कि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से या जिसके अनुरूप शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालक उसका अनुसरण करता है। हम पाठ्यपुस्तक के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा दे देते हैं, जो छात्रों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित किया जाता है। संकुचित अर्थ में हम पाठ्यक्रम का तात्पर्य केवल एक सिलेबस अथवा अध्ययन कोर्स है जिसके अनुसार पाठ्यक्रम को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित कर दिया जाता है। व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जिससे बालक अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्षमताओं के अनुसार कक्षा के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करता है। कुछ विद्वानों ने इसके पाठ्यक्रम का अर्थ केवल एक सिलेबस से लिया है या अध्ययन कोर्स से लिया है, जो कि केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित कर दिया गया है। लेकिन अगर हम व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम के अर्थ को समझें तो यह बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से लिया जाता है, जिसमें उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, रुचियों, अभिवृत्तियों यानी कि उसके एप्टीट्यूड या एटीट्यूड में किस प्रकार बदलाव किया जा सकता है, उसके क्षमताओं में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है, उन सभी के बारे में वह कक्षा के अंदर तथा बाहर के क्रियाएं उसकी कैसी होंगी, यह सब पाठ्यक्रम में निर्धारित किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ विद्वानों ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले है फ्रावेल महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। उसके बाद मुनरो महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और एलन महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का लक्ष्य किसी भी बालक के व्यक्तित्व या उसके अनुभवों का विस्तार है, या कहें कि उसके किसी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसको पाठ्यक्रम में हम निहित करते हैं। आइए उसके बाद हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हो सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के अनेक सिद्धांत होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। सर्वप्रथम आइए इनको विषयवार या क्रमवार जानते हैं। सबसे पहले है बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत में पाठ्यक्रम निर्माण में बालकों की रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं आदि का ध्यान देना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, इसलिए बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और दूसरा हमारा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय यह ध्यान देने योग्य है कि जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वह बालक के भविष्य में जीवन से संबंधित है या नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें
पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत को पाठ्यक्रम निर्माण में अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम जो भी है या हमारा शैक्षिक उद्देश्य है बालक के जीविकोपार्जन के में वृद्धि करना, मतलब बालक का आगे चल के अपने जीविकोपार्जन का खुद ध्यान रख सके। इसके लिए उपयोगिता का सिद्धांत, क्योंकि पाठ्यक्रम अगर उपयोगी होगा तभी बालक भविष्य में जीविकोपार्जन कर सकता है। उसके बाद आता है चौथा, सहसंबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जिन विषयों का निर्धारण किया जाए उनमें आपस में सहसंबंध हो। बालक जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त करे वह एक दूसरे से संबंधित हों, जिससे वह ज्ञान के समग्र रूप से परिचित हो जाए। उसके बाद आता है सृजनात्मकता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में सृजनात्मक कार्य करने को कुछ न कुछ योग्यता अवश्य होती है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में सृजनात्मकता से संबंधित विषयों, क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए। यहाँ सृजनात्मकता का अर्थ यह है कि अगर बालक को कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाए तो वह उससे एक अन्य या दूसरा तत्व बना सकता है। उसके बाद है दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्यक्रम द्वारा समाज के भविष्य की आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है, जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हमें यह देखकर करना चाहिए कि यह पाठ्यक्रम हमारे ये समाज में किस प्रकार की ये बदलाव करेगा। उसके बाद आता है संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके। शिक्षा के प्रचलित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण तथा एक वंश से दूसरे वंश तक हस्तांतरण करना है। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण के समय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित क्रियाओं, विषयों और वस्तुओं का ध्यान देना आवश्यक है। आठवां है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत से कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विकास की प्रक्रिया में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इसलिए समय, स्थान और आवश्यकता के परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों के विकास के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि छात्र कला के स्थान पर विज्ञान पढ़ने के लिए तत्पर है तो उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। इसी तरह यदि छात्र की तत्परता पढ़ने के बजाय खेलने में है तो उसे खेलने दिया जाना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से हो कि उसमें छात्रों की तत्परता को ध्यान में रखा जाए, जिससे वे अपने स्वाभाविक विकास करके ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके बाद आता है स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे बालक के अंदर स्वस्थ आचरण विकसित करने का आदर्श प्राप्त होगा। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक भावनाओं के विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय जैसा कि हमें पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अतः यहाँ के नागरिकों को वर्तमान और अतीत का ज्ञान होना चाहिए। उसमें लोकतांत्रिक समाज एवं राष्ट्र के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए।
उसके बाद आता है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ मनुष्य के इस विभिन्न अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसको उसने विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया है। उसके बाद अवकाश काल में प्रशिक्षण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि हम अगर बालक के अवकाश काल में भी उसे कुछ न कुछ शिक्षण दिया जाए, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है पाठ्यक्रम के में, जैसे कि बालक अवकाश के समय में उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अन्वेषण या दृष्टिक विधि का प्रयोग करके करता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिकता एवं तार्किकता व्यवस्था का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक व्यवस्था का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें ध्यान देना होता है कि बालक में मनोवैज्ञानिक क्षमता का विकास होगा या नहीं। अगर होता है तो हमारा पाठ्यक्रम निर्माण बहुत अच्छे से हो रहा है। इसी प्रकार तार्किक, अगर इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालक में तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है या होने योग्य है तो पाठ्यक्रम एक बाल केंद्रित भी कह सकते हैं इसे। तो दोस्तों, आज हमने पाठ्यक्रम के बारे में जाना, उसके अर्थ को समझा, फिर उसके कुछ परिभाषाओं को देखा, उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।